वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होते हैं ऐसे समीकरण? पहले तो हम यही समझेंगे कि रैखिक समीकरण होते क्या है। ऐसा रैखिक समीकरण जिसको ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में या रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हों, रैखिक युग्म बनाते हों। जैसे एग्जाम्पल दिया है एक आप x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो आपकी ये दो रैखिक समीकरण हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। एक x हो गया इसमें चर, एक y हो गया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमें दो चर में सॉल्व करने हैं, तो हम इसमें दो वैल्यू मान लेंगे। पहली क्या मान लेंगे? माना आफताब की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है? 7 साल पहले आफताब की आयु अपनी पुत्री की 7 गुनी थी। जब कभी भी आयु वाले क्वेश्चन आते हैं, उम्र वाले क्वेश्चन आते हैं, एज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो दो कंडीशन होती है, एक तो बिफोर और एक आफ्टर, यानी कि एक पहले होता है और एक बाद में। जब कभी एज वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए पहले, तो जितने साल पहले की बात की हुई है उतने साल हम दोनों की आयु से घटा देते हैं। अगर बाद पूछा है तो जितने साल बाद पूछा है उतनी ही हम आयु में उनके जोड़ देते हैं वो साल। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आज से 7 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी? अगर आज आप 10th में हैं तो 7 साल पहले कहाँ होंगे? 3rd में होंगे, तो माइनस हो गए। और आज से 7 साल बाद कहाँ होंगे? शायद कॉलेज होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो क्या करेंगे? माना आफताब की आयु x वर्ष है, पुत्री की आयु y वर्ष है। अब प्रथम शर्तानुसार 7 वर्ष पहले, तो दोनों की आयु में से घटा देंगे। आफताब है अपनी पुत्री का 7 गुना, तो आफताब में से 7 ईयर माइनस किए, पुत्री में से 7 ईयर माइनस किए और 7 गुना कर दिया। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? 3 साल बाद मैं आपसे 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि 3 साल बाद दोनों की उम्र बढ़ जाएगी। तो 3 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों की एज में 3-3 साल पहले ऐड कीजिए, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3, और ये 3 गुना हो जाएगा तो 3 से गुना कर दिया। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, ये आपकी इक्वेशन पहली बन जाएगी। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को। अब ग्राफीय विधि से या ज्यामितीय विधि से आपको सॉल्व करना होता है। ग्राफीय विधि से तो उसमें क्या करना होता है? आपको एक बॉक्स बनाना होता है। समीकरण 1 के लिए पहला बॉक्स ये बना है, दूसरा बॉक्स दूसरी समीकरण के लिए बनाएंगे, फिर उसको ग्राफ पे रखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको अगले चैप्टर में समझाया जाएगा प्रतिस्थापन विधि वगैरह, आप पहले भी कर चुके हैं। x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, इसको 7y को इधर ले जाएंगे, समीकरण बन जाएगी। और y की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते चले जाएंगे, जो आप चाहें 1 2 3 भी रख सकते हैं। मैंने 5 6 7 रख के सॉल्व किया, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और ये बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में x y की वैल्यू अलग अलग रख देंगे। ये ग्राफीय विधि होता है। फिर इस तरीके से आप, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसमें बॉक्स बने होते हैं, उस पर नंबरिंग डालेंगे। एक्स एक्स पे पॉजिटिव, वाई एक्स पे भी पॉजिटिव, लेफ्ट और राइट में चेक करके, और उसके बाद इन पॉइंट्स को सॉल्व करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इस पे रखते चले जाएंगे जहाँ पर जितनी वैल्यू आ रही है। एक्स की वैल्यू हमने -7 फाइंड की है, तो -7 इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। y की वैल्यू 5 है तो ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए ग्राफ बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है। अब मैं आपकी बुक के क्वेश्चंस ऐड कर देती हूँ। आपकी बुक में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, वो आपको सॉल्व करने हैं। मैंने उनका हिंट बना दिया है, बाकी आप रख के वैल्यू सॉल्व कर लें। क्रिकेट टीम की एक मैच में कोच ने 3900 रुपीज़ में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और ठीक उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय विधि तो आपकी ये हो जाती है जो आपने इतना प्रोसीजर बनाया है।
इसके बाद जो ग्राफी विधि है मैंने वो आपको बताया ही था, बॉक्स बनाएंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, उन बॉक्सेस में इस तरीके से ये ग्राफी विधि हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आगे आप सेल्फ सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक माह बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स सेब का मूल्य x मान लेंगे, अंगूर का मूल्य y मान लेंगे, अकॉर्डिंग टू द जो हमें कंडीशंस दी है वो हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएंगी। ये भी आप आगे खुद सॉल्व कर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपने कंसर्न नंबर पे, क्लास ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्ट आउट, सभी प्रॉब्लम आपकी ठीक से समझी जाएंगी और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं रैखिक समीकरणों की। तो सबसे पहले आप इतना काम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।